ओम साई राम। पुणे में रहने वाले प्रभाकर वडनेरे इन्होंने 2001 में श्री साई सागर को अपना सही अनुभव लिखकर भेजा था। वो उनके ही शब्द में आपको सुना रहे हैं। श्री वडनेरे जी ने कहा, मैं पुणे में वडगांव शहरी में रहता हूँ। वहाँ चंदन नगर में श्री साई का एक बड़ा सुंदर मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति मनमोहक है। इस मंदिर में मैं अपने परिवार के साथ हर शाम को आरती के लिए जाता हूँ। हम पति पत्नी के मन में इच्छा थी कि श्री साई बाबा को एक शाल अर्पण करें। अक्टूबर में दिवाली के अवसर पर मंदिर में हमने शॉल अर्पण की और ट्रस्टी को कहा कि दिवाली में ही बाबा को ये शाल पहनाए। हमारे पहले भी अन्य भक्तों ने दिवाली के दिन के लिए शाल अर्पण की थी। इसलिए ट्रस्टी ने कहा, दीपावली के दिन नहीं तो दीपावली के अन्य 4 दिनों में से एक दिन वो शाल पहनाई जाएगी। वो सुनकर हम खुश हुए। 30 अक्टूबर को भाई दूज के लिए मेरी पत्नी मैके गई थी। मुझे सोमवार के दिन काम पर छुट्टी थी, इसलिए मैं घर में ही अकेला ही था। दोपहर 12 बजे मंदिर में आरती शुरू हो गई, लेकिन मैं अपने मित्र के घर बातें करते बैठा था, इसलिए मैं मंदिर जा नहीं सका। लेकिन हर रोज़ शाम को मैं धूप आरती के लिए मंदिर में जाता ही था। हमारे पड़ोसी ने नया टीवी लिया था। उनके पास दोपहर तक टीवी देखकर मैं 4 बजे घर वापस आया। कुछ क्षण में ही मुझे गहरी नींद लग गई। शाम को मुझे एक सपना दिखा। सपने में साई आए। उनके हाथ में सटका था। हमारे पड़ोस में जिन्होंने नया टीवी लिया था, उनके पास बाबा पहले भिक्षा मांगने चले गए, लेकिन वो पूरा परिवार टीवी देखने में दंग था। उन्होंने बाबा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बाबा को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से तुरंत निकलकर मेरे घर में आ गए। मेरे बेड के पास आकर उन्होंने सटका मारकर मुझे बोले, उठ जा, आरती के लिए जा, मैं घर पर ध्यान देता हूँ। उस वक्त मैंने सपने में भी देखा कि बाबा के साथ एक कुत्ता भी है। ये दृश्य देखकर मैं हड़बड़ी से नींद से उठकर बैठ गया। घड़ी देखी तो उसमें 6:50 हो चुके थे। आरती के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। बाबा ने सटका मारकर मुझे जगाया था, इसलिए मैं पूरी तरह पसीना पसीना हो चुका था। तुरंत उठकर बाथरूम गया और हाथ पांव धोकर मैं भागते भागते ही मंदिर जा पहुंचा। जब मैं साई मूर्ति को देखा तो मैं हैरान हो गया। हमने जो बाबा को शॉल अर्पण की थी, वो बाबा को पहनाई गई थी। ट्रस्टी ने वो गुरुवार के दिन पहनाएंगे ऐसे कहा था, लेकिन उन्होंने उस दिन सोमवार को ही शॉल अर्पण की थी। इसलिए बाबा ने मुझे सपने में आकर उठाया था, जैसे वो कह रहे थे कि आरती को जा और तूने अर्पण की हुई शाल मुझे पहनाई गई है, वो देख। मैं ट्रस्टी को जाकर मिला और पूछा कि आप हमारी शॉल बाबा को गुरुवार को दिन पहनाने वाले थे, फिर आज कैसे पहनाई? ट्रस्टी ने कहा, आज ये शॉल बाबा ने कैसे पहन कर ली, ये हमें भी मालूम नहीं हुआ। बाद में ट्रस्टी ने मेरे हाथ से ही बाबा की आरती करने का मुझे सम्मान दिया। आरती करते वक्त मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे। आरती और प्रसाद लेकर मैं घर आ गया। जाते वक्त हड़बड़ी से मैंने घर को ताला नहीं लगाया था। मैंने देखा कि सपने में बाबा के साथ जो कुत्ता था वो दरवाजे के बाहर ही बैठा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सपने में बाबा ने कहा था कि तू आरती के लिए जा, मैं घर पर ध्यान रखूँगा। उसकी अनुभूति मेरे आंखों के सामने थी। मैं वहाँ आते ही वो कुत्ता वहाँ से भाग गया। सपने में बाबा के साथ देखा हुआ कुत्ता जागृत अवस्था में देखकर मैं हैरान हो गया था। करोड़ों साई भक्त आज दुनिया भर में है, लेकिन बाबा की ताकत इतनी बड़ी है कि हर एक भक्त पर उनका ध्यान होता है। बाबा को हर एक भक्त एक समान ही होता है। हमारे पास सिर्फ चाहिए श्रद्धा और सबूरी, फिर बाबा की कृपा भक्त पर हमेशा बरसती रहती है। जय साई राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए